सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे हिंदू राष्ट्र की शपथ पर, हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच के दायरे में घसीटने की कोशिश पर, और इस बहाने सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके के मौलिक अधिकारों के हनन पर। जिस देश के सुप्रीम कोर्ट में करीब 70,000 केस पेंडिंग हो, जिस देश के लोअर कोर्ट में करीब 5 लाख केस पेंडिंग हो, और जिस देश में पेंडिंग केस के कारण कुल जीडीपी पर 1.5 से 2% तक का बोझ पड़ता हो, जिस देश में पेंडिंग केस पर नीति आयोग की यह टिप्पणी हो कि सभी केस को निपटाते निपटाते 324 वर्षों से भी ज्यादा का समय लग सकता है, उस देश में कोर्ट यदि जरूरी पेंडिंग केसों की जगह एजेंडा वाले केस की सुनवाई करने लगे तो फिर देश के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का सपना ही बना रहेगा। एक ही दिन में सुदर्शन न्यूज के खिलाफ दो मामले की सुनवाई। दोनों ही मामले में सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहानके पर सख्त टिप्पणी यह बताने के लिए काफी है कि मामला न्याय देने या दिलाने का नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक को निपटाने की कोशिश का है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए शपथ लेना यदि अपराध है तो हम देश के हर हिंदुओं से यह शपथ लेने का आह्वान करेंगे। यूपीएससी जिहाद के जरिए यदि देश के सिस्टम में घुसे दीमक की पहचान करना यदि अपराध है तो यह अपराध भी हम देश के हर नागरिक से करने का आह्वान करेंगे। आज हमारे साथ हिंदू राष्ट्र की शपथ, यूपीएससी जिहाद और कोर्ट की टिप्पणी पर चर्चा के लिए राष्ट्रवादी पत्रकारों की एक पूरी टीम मौजूद है, जिनसे आप सब बखूबी परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी आपका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ होंगे डू पॉलिटिक्स के जरिए सामाजिक मुद्दों पर पॉलिटिक्स का छिलका उतारने वाले अजीत भारती जी, सोशल मीडिया पर लोकतंत्र की बहाली के लिए सबसे टकरा जाने वाले सब लोकतंत्र के लोकतांत्रिक पेश रचित कौशिक जी, और अपने अपने नाम से शो संचालित कर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अभिषेक तिवारी जी और नितिन शुक्ला जी हमारे साथ होंगे। सभी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू राष्ट्र की शपथ पर लेकर के जो इतना बवाल खड़ा हुआ है और उस बवाल के पीछे असल मंशा क्या है, क्या चाहते हैं कोर्ट और क्या चाहते हैं लोग, क्या चाहता है ये पूरा इकोसिस्टम, उस पर हम चर्चा करेंगे। नितिन जी बहुत देर से बैठे हुए। नितिन जी आवाज आ रही है आपको? नितिन जी अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं जो अजीत जी ने कहा, जो रचित जी ने कहा और जो अभिषेक जी ने कहा, ये सबसे ये यूपीएससी जिहाद पे भी कल 2 मामले पे सुनवाई, एक यूपीएससी जिहाद पे हुई और दूसरा जो है ये हिंदू राष्ट्र की शपथ पे। दोनों पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और एक जो मैंने सवाल किया कि क्या कोर्ट जो है मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, जो सेल्फ रेगुलेशन जो है इसमें इंटरफेयर करना चाहती है, एक तरीके की इमरजेंसी जो है जैसे हालात पैदा करना चाहती है? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सुदर्शन का कि मुझे मौका दिया आप लोगों ने आने का। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। अब आते हैं इस बात पर शपथ को लेकर, तो हम कहीं और की बात नहीं करेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने एक डिसीजन में इस बात को कहा है कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदू रिलीजन नहीं, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, आपके जीवन जीने की शैली पद्धति है हिंदुइज्म। तो सुप्रीम कोर्ट पहले बता दे क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गलत थी। अगर गलत थी तो बात खत्म हो गई, और अगर सही थी अब तक क्योंकि उसको ओवरराइड नहीं किया गया, तो अगर सही थी तो हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ है। और सुरेश चौहानके जी तो यही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ, जो सनातनी जो परंपरा है उस परंपरा के अनुकूल ये देश चलेगा, तो इसमें क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट को तो बुला के उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनको माल्यार्पण करना चाहिए कि आपने हमारे कही हुए बात पर आपने शपथ दिलाई है इस देश को। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि उन्होंने जो कहा है उस पर ये देश के लोग, इस देश के नागरिक शपथ लें और उनके कही हुई बातों पर चलें? नहीं चलते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के जेल में डाल देते हैं। अब चल रहे हैं तो भी कहते हैं कि केस लगा दो। भाई पहले डिसाइड कर लें करना क्या है। हम तो वही बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक कहीं से कहीं तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने पुराने डिसीजन देख ले, पहली बात। दूसरी बात, एक ही कॉलेज से, एक ही स्टेट से आके दिल्ली में सारी सीटें फुल हो जाती हैं। ये मार्क्स जिहाद, ये यूपीएससी जिहाद, अगर मीडिया इसको सामने नहीं लाएगा सर तो कौन सामने लाएगा? बिल्कुल मीडिया का काम है सबके सामने सारी चीजों को रखना। अब मीडिया को ये कहा जा रहा है कि नहीं, टारगेट किया जा रहा है सर, सारे केसेस में से पिक एंड चूज, हम चुनेंगे कौन सा केस। मीडिया को टारगेट नहीं किया सर, राष्ट्रवादी पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, राष्ट्रवादी जो चैनल है उनको टारगेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और अब इसके बाद सर हद तो इस बात पर हो गई है कि अब ये कहा जा रहा है कि फलाने एंकर्स को ऑफ एयर करो। ऑफ एयर तो हमारा तो ये निवेदन है, मतलब इसका मतलब क्या समझा जाए कि कल सुप्रीम कोर्ट एक लिस्ट देने वाला है
कि ये लोगों को अधिकार है, इन लोगों को बुलाया जाए और इन लोगों को हटा दिया जाए। तो अब मतलब जो राष्ट्रवादी जो चैनल हैं उनमें कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या? अगर ऐसा है तो मैंने पूरे विश्व के अंदर, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, पूरे विश्व के अंदर ऐसा भद्दा मजाक मैंने कहीं नहीं देखा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर मैंने आज तक ऐसा डिसीजन कहीं भी नहीं देखा जहां सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि किसको ऑनर होना चाहिए और किसको ऑफेयर होना चाहिए। ये देश के आज तक के इतिहास में, कम से कम पत्रकारिता का इतिहास में, काले धब्बे के समान है। हमारे पास समय की कमी है अभिषेक जी, मैं नितिन जी के पास चाहूंगा, नितिन जी से मैं चाहूंगा जो इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। नितिन जी देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि कहा जा रहा हेट स्पीच। सबसे पहली बात, सुरेश चौहान जी ने जो कहा उसके बाद कितने मर्डर हो गए? एक भी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे लोगों ने कुछ कहा था सरतन से जुदा, उसके बाद कितने मर्डर हो गए? उन मर्डर्स की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी फिक्स क्यों नहीं होती? लोग एक तरफ मर रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं कोई रिएक्शन नहीं है। जहां रिएक्शन नहीं है वहां पिक एंड चूज किया जा रहा है, जल्दी है सुनो और 2 हफ्ते में हमको पूरी कार्रवाई करके दो। लेकिन जो मर गए सर, उनका कौन हिसाब देगा? बिल्कुल। मौलाना साहब ने कहा था सरपंच से जुदा, और ये आम आदमी पार्टी का अमानतुल्ला खान ने कहा था सरपंच से जुदा, तो इनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? इन पर कोई कार्रवाई क्यों? हिंदू राष्ट्र की शपथ के वर्ड को लेकर के एक बार में कह दे कि हिंदू को जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को खत्म करने के लिए, लेकिन समय बहुत कम मिला। अगर इस पर चर्चा हो तो मुझे लगता है दिन भर में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, फिर भी चर्चा पूरी नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए रचित जी आपका, अजीत भारती जी आपका, अभिषेक जी और नितिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन हेट स्पीच को लेकर के कोर्ट जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज़ को घेरने की कोशिश कर रहा है और इस हेट न्यूज़ के बहाने सुदर्शन को कसने के बहाने मीडिया में जो एक सेल्फ रेगुलेशन की बात है उसमें इंटरफेयर करके डेमोक्रेसी और हमारे डेमोक्रेटिक राइट को, हमारे फंडामेंटल राइट को लेना चाहती है, खत्म करना चाहती है। ये होगा नहीं। यह जिस तरीके से बात की शुरुआत हुई है ये यहीं पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि इस शपथ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे जनता का बुरा हो या जिससे समाज में कोई गलत मैसेज जाए या जिस तरीके की आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं उस तरीके की बातें, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक इस भाषण को लेकर के किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो हो सकता है कि इस तरीके की घटना की खबर भी आपके सामने आ जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। शपथ लेते हैं, किसी भी परिणाम के पीछे नहीं हटेंगे। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की माँ कहाँ गई, किधर जन्म ली? राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुलना क्या क्या है ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है।